डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज से मिले प्रधानमंत्री, बोले परमाणु ऊर्जा में सहयोग का ऐतिहासिक अवसर। ऑस्ट्रेलिया को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका ने ईरान के 90 ठिकानों पर फिर की एयर स्ट्राइक। बुशहर, चबहार समेत कई शहर निशाने पर। ट्रंप बोले ईरान से सीजफायर खत्म। ट्रंप ने आगे कहा, हर हमले का 20 गुना ताकत से जवाब देंगे। हमलों के बाद होर्मुज से भारतीय झंडे वाला जहाज वापस लौटा। मुंबई, सूरत से लेकर दिल्ली एनसीआर तक बारिश की मार। यूपी, बिहार समेत 7 राज्यों के लिए रेड अलर्ट। अगले 24 घंटे में आंधी के साथ बरसात। मानसून की बारिश में कैसे खुली इंतजामों की पोल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई मजबूती मिली है। मेलबर्न में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मुलाकात के दौरान रक्षा, व्यापार, शिक्षा, निवेश और तकनीकी सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा की गई है। भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता, सप्लाई चेन बाधाओं और ऊर्जा संकट के दौर में दोनों देश संभावित और भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम भंडार और तकनीकी विशेषज्ञता को भारत की परमाणु ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि ईसीटीए समझौते के बाद दोनों देशों में व्यापक व्यापारिक संबंध और मजबूत हुए हैं तथा भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 2 गुना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है और सीजफायर समाप्त होने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। कोनार्क, चाबहार, बंदर अब्बास और बुशहर समेत कई शहरों में लगातार हमलों की खबरें हैं, जबकि बंदर अब्बास में कई धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ये कार्रवाई होर्मुज क्षेत्र में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका पर हर हमले का कई गुना जवाब दिया जाएगा और अब ईरान के साथ किसी नए समझौते की इच्छा नहीं है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिनमें मिसाइल, ड्रोन, नौसैनिक अड्डे और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। उधर होर्मुज में बढ़ते तनाव का असर समुद्री व्यापार पर भी दिखाई दे रहा है और भारतीय ध्वज वाला तेल टैंकर लीला वादिनार भी सुरक्षा कारणों से वापस लौट गया। पूरे घटनाक्रम के बीच पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। झारखंड सरकार ने नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान राज्य का महत्वाकांक्षी विजन 2050 वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य झारखंड को निवेश और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना है। सरकार ने एआई, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस, विनिर्माण और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश की नई संभावनाओं को रेखांकित किया। सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों और विकास साझेदारों ने भाग लिया। ये पहल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की सफल भागीदारी के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य राज्य को औद्योगिक, तकनीकी और पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। सम्मेलन के माध्यम से दीर्घकालिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर व्यापक चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू की श्रीराम कथा के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों और सनातन संस्कृति के महत्व को रेखांकित करते हुए उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का संकल्प दोहराया।
मुख्यमंत्री ने चारधाम, हेमकुंड साहिब और कैलाश मानसरोवर यात्राओं में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कुंभ 2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मंदिर का चढ़ावा चोरी करना अत्यंत गंभीर और अक्षम्य अपराध है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस और जांच समिति मामले की जांच कर रही है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 10 जुलाई तक लगातार बारिश की संभावना जताई है। भारी वर्षा के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनिरका और कई अन्य इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में सुबह से बारिश का दौर जारी है, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रात भर हुई तेज बारिश से कई सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। गाजियाबाद में भी कई हिस्सों में जलभराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। पिंपरी चिंचवाड़ के मोशी क्षेत्र में इमारत ढहने के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। हादसे के समय इमारत में 23 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 5 लोग खुद सुरक्षित बाहर निकल आए। एनडीआरएफ और अन्य बचाव एजेंसियों ने अब तक कुल 14 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, जबकि कई लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका बनी हुई है। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के घर समेत 7 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी करीब 16 घंटे बाद समाप्त हो गई। सुबह शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक चली, जिसके दौरान ईडी टीम ने परिवार और करीबी लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अपने कब्जे में ले लिए गए हैं। कार्रवाई के बाद पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत लगातार परेशान किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें ईडी की जांच पर पूरा भरोसा है और निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अपने सभी कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं। फिलहाल ईडी की ओर से इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले में जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के धौलाना थाना क्षेत्र स्थित यूपीएस आईडीसी की एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने के समय फैक्ट्री के अंदर 2 मजदूर फंस गए थे। हादसे में एक मजदूर की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। सूचना मिलते ही पुलिस, पिलखुआ सीओ और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था की भी पड़ताल की जा रही है। शाहजहांपुर के जलालाबाद में खाद्य विभाग ने मिलावटी सौंफ बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सहायक आयुक्त विनीत कुमार के नेतृत्व में हुई छापेमारी में 40 क्विंटल खराब सौंफ और करीब 5.5 किलो सिंथेटिक केमिकल बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि खराब सौंफ पर केमिकल लगाकर उसे हरा और नया जैसा दिखाया जाता था। इसके बाद उसे बाजार में असली सौंफ बताकर बेचने की तैयारी की जाती थी। अधिकारियों के मुताबिक इस्तेमाल किया गया केमिकल स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है और इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। टीम ने फैक्ट्री से सौंफ के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। साथ ही केबी फूड्स फर्म से जीरा और अन्य मसालों के भी नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। खाद्य विभाग ने साफ किया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त अभियान जारी रहेगा। प्रतापगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली।
रानीगंज चौराहे पर वैगनार कार और पिकअप की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें सगे भाई बहन रोली और मोनू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कार चालक मोहित सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मोहित सोनी मुंगरा बादशाहपुर के निवासी हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के गगरपुर गांव में निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अजय पाल के मकान पर लेंटर डालने का काम चल रहा था, तभी कमलपुर निवासी 34 वर्षीय दरवेश अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से वो गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरवेश की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पत्नी शिवानी का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि 3 छोटे बच्चे पिता के साय से वंचित हो गए हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र के मंडोरी गांव में 2 महीने पहले विवाह बंधन में बंधी एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। माई के पक्ष ने आरोप लगाया है कि विवाहिता की हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार की लक्सर विधानसभा में विधायक निधि से बनी सड़क के निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी की शिकायत पर हुई जांच में सड़क निर्माण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। जांच में मौके पर करीब 35 मीटर सड़क कम मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने कार्यदायी संस्था ब्लॉक लक्सर के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिकायत में आरोप था कि कागजों में सड़क बनाकर पूरा बजट खर्च कर दिया गया, जबकि मौके पर सड़क अधूरी मिली है। प्रशासन अब नोटिस के जवाब का इंतजार कर रहा है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने गबन और अनियमितता के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि आरोप निराधार हैं और मामले की सच्चाई जांच में सामने आ जाएगी। फिलहाल पूरे मामले ने क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बीच पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बारिश के चलते एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे सो रहे पिता और पुत्र मलबे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दोनों को मलबे से बाहर निकाला। मलबे में दबने से पिता अशफाक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। घटना के समय पुलिस और प्रशासन के मौके पर नहीं पहुंचने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हादसे के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे में ज्वेलर्स की दुकान से चोरी का एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक महिला ज्वेलरी खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंची और सामान देखने के दौरान करीब 400 ग्राम वजन की एक जोड़ी पायल चोरी कर ली। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें महिला कथित रूप से पायल को अपने कपड़ों में छिपाती हुई दिखाई दे रही है। घटना का पता चलते ही दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज के साथ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर महिला की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। वायरल वीडियो के बाद ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बिजनौर के नजीबाबाद शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर के कई मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर भारी जलभराव होने से सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जहां करीब 2 फीट तक पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण कई परिवार घरों में ही फंस गए हैं, जबकि सड़क किनारे खड़े वाहन भी पानी में आधे डूब चुके हैं। लगातार बारिश के बीच नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों की समुचित सफाई नहीं होने से थोड़ी बारिश में ही शहर जलमग्न हो गया। प्रभावित नागरिकों ने प्रशासन से जल्द राहत कार्य शुरू करने और जलभराव की समस्या दूर करने की मांग की है। मौसम का ये मिजाज फिलहाल लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि बड़ी मुसीबत बन गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में नांदगांव पेट क्षेत्र स्थित मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन फटने से शहर की पानी आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गई है। अमरावती मोर्शी रोड पर हुई इस घटना के बाद बड़ी मात्रा में पानी बह गया, जिससे जलापूर्ति विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण अमरावती शहर और बडनेरा के कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से पानी का उपयोग सोच समझकर करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जलापूर्ति सामान्य की जा सके। विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। हरदोई के पलिया चौराहे पर चलती सीएनजी कार में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठते ही कार सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रहे। ग्रामीणों की तत्परता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित एजेंसियां घटना की जांच में जुट गई हैं। अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपने खूबसूरत अंदाज और स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में रही। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की सिल्क साड़ी में पहुंची जाह्नवी ने अपनी मेहंदी से भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी मेहंदी में बेहद खूबसूरती से शिखू नाम लिखा नजर आया, जो उनके कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का निकनेम बताया जाता है। सोशल मीडिया पर जाह्नवी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी इस खास मेहंदी की जमकर चर्चा कर रहे हैं। दोनों के रिश्ते को लेकर पहले भी कई बार चर्चाएं होती रही हैं और उन्हें कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ भी देखा गया है। इससे पहले भी जाह्नवी शिखू नाम का नेकलेस पहनकर अपने रिश्ते की ओर इशारा कर चुकी हैं। फिलहाल रिसेप्शन में उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस की हॉलीवुड फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट को 78वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए बड़ा नॉमिनेशन मिला है। फिल्म को आउटस्टैंडिंग टेलीविजन मूवी श्रेणी में नामांकित किया गया है, जिसकी आधिकारिक जानकारी टेलीविजन अकेडमी ने साझा की है। जॉन सीना और इड्रिस एल्बा के साथ प्रियंका की इस एक्शन कॉमेडी फिल्म ने ओटीटी पर शानदार सफलता हासिल की थी। दमदार कहानी और जबरदस्त एक्शन की बदौलत फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। अब ये प्रतिष्ठित एमी अवार्ड्स की दौड़ में शामिल होकर एक नई उपलब्धि हासिल करने की ओर बढ़ रही है। 14 सितंबर 2026 को विजेताओं की घोषणा होगी, जहां इस फिल्म की किस्मत का फैसला होगा। ये फिल्म वर्ष 2025 में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर वैश्विक स्तर पर रिलीज हुई थी। प्रियंका के प्रशंसकों को अब एमी अवार्ड्स के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।